नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज, सी लास्ट क्लास में हमने बेटा टोटल एनर्जी देखी थी। तो टोटल एनर्जी जो आती है वो आती है -z² अपॉन n² RSC। ये था जनरल फॉर्मूला। हाँ, ये था कि नहीं था। RSC की वैल्यू होती है आपकी 13.6 eV। अगर यही हाइड्रोजन के लिए आप निकालोगे, व्हेन यू विल डू इट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का Z1 होता है। तो अगर हाइड्रोजन का Z1 होता है तो nth लेवल की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए हो जाएगी -13.6 अपॉन n²। ठीक है। अब हम n की अलग अलग वैल्यू रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी -13.6 eV होगी। सेकेंड वाले की एनर्जी E2 जो होगी -13.6 अपॉन 4 करोगे ईवी, तो ये -3.4 ईवी आ जाएगी। और अगर आप ऐसी थर्ड वाले की करोगे E3, तो -13.6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये सॉल्व करने पर 1.5 ईवी आएगा। ऐसी बेटा जब फोर्थ एनर्जी लेवल की आप निकालेंगे तो -13.6, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बेटा, तो -0.85 ईवी आएगा। तो ये हमने 4 लेवल तक की एनर्जी निकाल ली है। ठीक है, 4 की एनर्जी निकाली है। और ये 4 तक आपको याद ऑन टिप होना चाहिए। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन का वो बनाऊं, तो देखिए ये हाइड्रोजन का वो है, ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं जो हमने 4 बनाए हैं। तो E1, E2, E3, E4। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है वो है -13.6 ईवी। दूसरे की एनर्जी है वो है -3.4 ईवी। तीसरे की एनर्जी है वो है 1.5 ईवी। और चौथे की एनर्जी है वो है 0.85 ईवी। ऐसी बेटा बहुत सारे लेवल आते हैं और लास्ट वाला जो लेवल आता है उसे ई इंफिनिटी कहते हैं। और ई इंफिनिटी अगर आप यहाँ एन, तो जब हम लेबल जी निकाली है वो यहाँ पर है। ठीक है जी। चली जा रही है बार बार। नाउ इट इज कमिंग। हेलो।
नहीं, हमने बैटरी देखी, अभी वो जल रहा है, अभी आ रही है, अब आ रहा है, वो उस पे दिख रहा है, आ रहा है। ये तब आता है, ये देखो ना। बंद करके चालू कर देते हैं तो एक। मैंने 24 से कुछ का था, यही ले लिया। कैमरा कितने का पड़ रहा ये? लेकिन मुझे अपने कैमरे अच्छे नहीं लगे ना, सही नहीं है ना, लेकिन सही निकला अपना, बढ़िया है। नहीं तो 35 में अपन को मिल जाएगा यही सेम, तो ठीक है। ये कौन सी कंपनी का था आपका? हेलो, आप सही आ रहा है? बच गया। अब सही आ रहा है। हाँ, अब सही आ रहा है। हाँ, ये इसलिए ही हो रहा था। अब देखो बेटा, नाउ सी बेटर है।
बेटा अब देखो बेटा, ये जो हमने एनर्जी देखे E1 E2 E3 E4 जो हमने यहाँ दिए हैं, और E इंफिनिटी हो गया, ठीक है, ये अलग अलग की एनर्जी जो हमने देखी है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर दो चीजें देखनी है बेटा हमें, सुनो। एक होता है एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रा, एक होता है एमिसिव स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम और एमिसिव स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो ये तो समझ गए, ये नाउ वी विल सी द एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम एंड एमिसिव स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्टिव एंड एमिसिव स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले एब्जॉर्प्टिव समझिए फिर एमिसिव समझिए। जब हम एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड, ये कौन सी स्टेट है आपको मैं बता चुका हूं, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है, ग्राउंड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ऊपर जा सकता है, याद रखो, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करता एनर्जी, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ऊपर जाता है। और याद रखना, सिर्फ ग्राउंड स्टेट से ऊपर जा सकता है, मतलब E1 से E2 जा सकता है, E1 से E3 जा सकता है, और E1 से ही E4 जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। बट तो जितनी जो एनर्जी यहां एब्जॉर्ब होगी, E2 माइनस E1। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे करेगा, या तो बहुत तरीके होते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब, टक्कर हो गई, कोलिजन हो गया, उससे एब्जॉर्ब कर ली एटम ने। अल्टीमेटली एब्जॉर्ब एनर्जी एटम एब्जॉर्ब करता है, और जब एटम एब्जॉर्ब करता है अल्टीमेटली उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। एटम ने एब्जॉर्ब की एनर्जी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन सिर्फ ग्राउंड स्टेट वाला जा सकता है। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, अब वो एनर्जी अगर रेडिएशन की फॉर्म में एब्जॉर्ब की तो ये वेवलेंथ, जो एनर्जी डिफरेंस है उससे वेवलेंथ कितनी एब्जॉर्ब की वो पता चलेगा, λ1 λ2 या λ3। तो दीज वेवलेंथ आर द पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम, समझ गए। अब एमिशन की बात करते हैं। मान लो फोर्थ लेवल पे E4 पे पहुंच चुका है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, यहां से वापस आ रहा है। तो यहां से वापस कैसे कैसे आ सकता है बोलो, यहां आ सकता है एक तरीका, यहां आ जाए फिर आ जाए सीधा यहां, ऐसा भी हो सकता है यहां तक आया फिर यहां आ गया, ये भी हो सकता है, हाँ या ना। ऐसा भी हो सकता है यहां आया फिर यहां आया फिर यहां आया, ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, एक ये भी है कि एक ही बार में आ गया। तो बेटा देखो, आते समय बहुत से ट्रांजिशंस हो सकते हैं, मतलब अगर E4 से E1 तक आना है तो कैसे पास से आ रहा है हमें नहीं पता, तो इतने सारे तरीके हैं जहां से ये वापस आ सकता है। तो अगर ये आ रहा है तो ये वेवलेंथ एमिट होगी, ये आ रहा है तो ये वेवलेंथ एमिट होगी, ये आ रहा है तो ये वेवलेंथ एमिट होगी, ये आ रहा है तो ये वेवलेंथ एमिट होगी, ये आ रहा है तो ये वेवलेंथ एमिट होगी, ये आ रहा है तो ये वेवलेंथ, ऐसी बहुत सारी वेवलेंथ है जो एमिट हो सकती हैं, हाँ या ना। हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, देयर कुड बी मैनी वेवलेंथ दैट कुड बी एमिटेड। तो दीज ऑल वेवलेंथ जो एमिट हो सकती हैं, दीज ऑल वेवलेंथ आर द पार्ट ऑफ एमिसिव स्पेक्ट्रम। ग्रुप ऑफ वेवलेंथ को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड दीज वेवलेंथ, तो बताओ वही 1 से 4 तक का अगर आप एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम देखो, एमिसिव देखो, तो एमिसिव ज्यादा है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्टिव से एमिसिव ज्यादा है कि नहीं है। ये एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम की, दिस इज एब्जॉर्प्टिव स्पेक्ट्रम एंड दिस इज एमिसिव स्पेक्ट्रम, समझ गए। अब बेटा क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, अभी प्री बोर्ड में भी आएगा। तुम्हारा हो गया प्री बोर्ड, हाँ तो ये आएगा क्वेश्चन। अब सुनो क्वेश्चन क्या आता है, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सुनो। जैसे यहां पर, जैसे एमिसिव में पूछ रहा है एब्जॉर्प्टिव में, जैसे हमसे क्वेश्चन आया कि एक इलेक्ट्रॉन थर्ड पर था, N3 पर है, या सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, सुनना बेटा है। वेवलेंथ एमिट करेगा, लैम्डा निकालो। कैसे करोगे आप, कहां से कहां आ रहा है, 3 से 1 आ रहा है,
E1 कितना है -13.6 eV, E3 कितना है बोलो, हाइड्रोजन का ही है -1.5 eV। आप कैसे निकालोगे, आपको वेवलेंथ निकालनी है, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, E3 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस करोगे कितना आएगा, E3 है -1.5 माइनस माइनस प्लस 13.6, आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12.1 eV आ गया, एनर्जी डिफरेंस आ गया। आप याद करो एनर्जी से वेवलेंथ निकालनी है तो फोटोन की वेवलेंथ तो एनर्जी का रिलेशन होता है E=sc/λ, हाँ या ना, या एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का होता है h न्यू, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये लगा देंगे, याद है फोटो इलेक्ट्रिक में बताया था, फोटोन एनर्जी E=h न्यू, और अगर वेवलेंथ निकालनी है तो sc/λ। तो वेवलेंथ निकालनी है, दूसरा तरीका क्या करोगे, h की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू रखोगे, डेली किस में रखोगे, पहले तो ev से जूल में कन्वर्ट करोगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का अगर इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डेली। फिर आप h की वैल्यू रखोगे 6.6 इंटू 10⁻34, c की वैल्यू रखोगे 3 इंटू 10⁸, डेली रखोगे, लैम्डा निकालोगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जाम में यही करके आओगे, ये सारी वैल्यूज रख दोगे बस, लेकिन आंसर मेरे तरीके से निकालोगे। अब मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, अब सुनो इसकी शॉर्ट ट्रिक, सीधी आप ऐसे करोगे, डेली इक्वल्स टू 12400/λ, बस आंसर आ जाएगा, ये याद रखना है, ठीक, नहीं किसी का भी अगर sc/λ है बस, तो यहां तो हाइड्रोजन का काम थोड़ी ना भाई, एनर्जी डिफरेंस पता हो, किसी की भी एनर्जी डिफरेंस पता हो, बस हो गया काम। अब एक मिनट सुनो इस ट्रिक में, लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो आपका ये है वो हमेशा आर्मस्ट्रांग में रहेगा, और ये जो है वो हमेशा ईवी में रहेगा, ये याद रखना है, अगर ये नहीं याद रखा तो ये कोई काम का नहीं है, समझ गए, ये हमेशा किस में रखना है, आर्मस्ट्रांग में, और आंसर किस में आएगा बेटा, ईवी में आएगा। अब एक मिनट सुनो, इस ट्रिक से करते हैं इसको, मतलब ये दोनों के लिए लगेगा, डेली पता है तो लैम्डा निकाल लो, लैम्डा पता है तो डेली निकाल लो। अब देखना इससे कितना आसान हो जाएगा, सुनो बेटा, इस वाली तरीके से अगर आप कर रहे हैं, डेली पता है, लैम्डा निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलिए, 12400/डेली, डेली ईवी में रखना है, और लैम्डा अपने आप आर्मस्ट्रांग में आ जाएगा। ईवी की वैल्यू कितनी है बोलो, 12.1 है कि नहीं, ईवी में, आंसर किस में आ गया, आर्मस्ट्रांग, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही आएगा, यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है, क्या निकालो, एनर्जी निकालो, कर दो सीधा, ये क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें क्या आता है वो भी मैं भी कराऊंगा आपको, पहले ये कर लो, लिख लो। हाँ बेटा, तो अब एक मिनट सुनो, अगर यही 2 से 1 जा रहा है, अच्छा एब्जॉर्ब वाला पूछ लें चाहे एमिट वाला, फॉर्मूला यही लगेगा, जैसे 1 से 4 जा रहा है, 4 से 1 आ रहा है, 3 से 2 जा रहा है, 1 से 3 जा रहा है, कोई सा भी हो कर दो, हो जाएगा। तो कभी भी डेली पता है, वेवलेंथ। अच्छा एक क्वेश्चन और क्या आता है इसमें, सुनो फिर ये लिख लेना, एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे आपको ट्रांजिशंस दे दिए, सुनना ध्यान से, ये 4 ट्रांजिशंस, ये 4 हैं, अब हमें नहीं पता एनर्जी E1 E2 E3 E4, ये है ट्रांजिशन 1, ट्रांजिशन 2, ट्रांजिशन 3, ठीक है, और ये ट्रांजिशन 4, ये 4 ट्रांजिशन, ठीक है, ये 4 ट्रांजिशन दिए हैं। अब इस क्वेश्चन में सुनो क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि चारों जो ट्रांजिशन है इसमें से ऐसे क्वेश्चन दे देंगे कि बताओ किस ट्रांजिशन की वेवलेंथ, जैसे मान लो 300 नैनोमीटर है, तो पहले नैनोमीटर को आर्मस्ट्रांग में कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करोगे, 3000 आर्मस्ट्रांग है मान लो, किस वाले ट्रांजिशन की वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रांग है। एनर्जी चारों के, आप क्या करोगे सुनो, आप वेवलेंथ से पहले क्या निकालोगे, इसकी डेली निकालोगे, क्या निकालोगे, डेली, डेली कैसे आएगी, 12400 3000, ठीक है,
ये थोड़ा कैलकुलेटर से करना, डेली कितना आ रहा है, करो 2 0 तो चले गए, 3 से गया 4, 3 एकम 4.1 आ गया, ईवी आ गया। अब मैं तुम्हें एनर्जी दे देता हूं, जैसे मान लो ये 10 ईवी है, ये 8 ईवी है, ये 6 ईवी है, और ये 4 ईवी है। निकालो सारे, ये कितना है, इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है, 2 ईवी नहीं है जवाब। इसका एनर्जी डिफरेंस कितना है, आ गया 4 ईवी, ये वाली वेवलेंथ। तो या तो आपको ऐसे ट्रांजिशन वेवलेंथ दे देंगे तो एनर्जी निकाल के बता दो कौन से ट्रांजिशन की है, समझ गए, 2 तरीके हैं, ये 2 क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। इतना क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट थिंग समझिए, हेडिंग लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नाउ द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस मॉड्यूल इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बेटा मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट का जब एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम है, किसी भी अब सुनो, अब सुनो बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखो, हर एलिमेंट के एटम के न्यू ट्रांजिशंस होते हैं, ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये ट्रांजिशंस, ये ट्रांजिशंस कैसे होते हैं, स्पॉन्टेनियस, ये ट्रांजिशन स्पॉन्टे क्या सुन लिया, अब सुनो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, हम देखो जैसे हाइड्रोजन का E1, E2, यहां सुनो, E3, 4, एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है तो फिर हम ये 6 हो गया, और लास्ट वाला हो गया इन्फिनिटी। यहां देखो 1 2 बस 6, ये इन्फिनिटी। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी गिर रहा है, 1 पे गिर रहा है, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, 6 से 1, और लास्ट वाला इन्फिनिटी से 1। These all transitions are the part of Lyman series, जितनी भी ये वेवलेंथ निकलेंगी, these all are the part of series, समझ गए। इलेक्ट्रॉन कहीं भी से भी गिरे, 2 पर गिरे तो कहां से कहां गिर सकता है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, infinity से 2। These all wavelength are the part of बाल्मर सीरीज, ठीक है। कहीं से भी गिरे, 3 पे गिरे, 4 से 3, 5 से 3, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, infinite, all these wavelength are the part of पाश्चन सीरीज। कहीं से भी गिरे, 4 पे गिरे, 5 से 4, 6 से 4, और लास्ट और भी हो सकते हैं बीच में, हमने बनाए नहीं, पार्ट ऑफ ब्रैकेट सीरीज। कहीं से भी गिरे, 5 पे गिरे, 6 से 5, 7 से 5,
इंफिनिटी से 5, ऑल दीज वेवलेंथ आर द पार्ट ऑफ पुंड सीरीज। समझ गए? मतलब ये जितनी भी वेवलेंथ हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक मिनट सुनो, ये तो समझ गए, ये बेटा साइंटिस्टों के नाम है जिन्होंने ये सीरीज बताई थी। अब एक चीज सुनो, दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज सुनो। दूसरी चीज क्या है कि अब जितनी भी ये वेवलेंथ है ये किस रेंज में लाई करती हैं? दीज ऑल वेवलेंथ लाई इन यूवी रीजन, अल्ट्रावायलेट, यूवी। इसकी जितनी भी ये वेवलेंथ है, दीज ऑल वेवलेंथ लाई इन विजिबल रीजन। किस रीजन में है? विजिबल। और इन तीनों सीरीज की जो है वो इंफ्रारेड रीजन में रहती है। एक चीज ये याद रखनी है। अब एक मिनट सुनो, अगली चीज क्या, जब इतनी सारी वेवलेंथ ट्रांजिशंस हो सकते हैं तो कौन सी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, कौन सी लॉन्गेस्ट है? कौन सी है शॉर्टेस्ट? देखो 2 से 1 वाली होगी शॉर्टेस्ट, या तो इंफिनिटी से 1 वाली होगी। कौन सी है शॉर्टेस्ट? इंफिनिटी से 1। क्यों? तो उससे क्या हो गया? नहीं, तुम सही हो, लेकिन तरीका सही बताओ। ये लेंथ से नहीं देखनी है पहले तो। देखो, हाँ गुड, एनर्जी डिफरेंस। डेली क्या होता है? एससी अपॉन लैम्डा होता है। जब डेली मिनिमम होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। बेटा जब आप E2 माइनस E1 करोगे तो डेली मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम है, मिनिमम, क्योंकि ये 13.6 और 3.4, 10.2 मिनिमम एनर्जी है, और इंफिनिटी की 0 और 13.6। तो याद रखो, इसकी जो पहली वेवलेंथ है वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, और जो सबसे लास्ट वाली वेवलेंथ है वो मिनिमम वेवलेंथ है। हर सीरीज में यही होगा। तो बाल्मर सीरीज की ये मैक्सिमम वेवलेंथ 322 और इंफिनिटी टू 2 मिनिमम वेवलेंथ, हर सीरीज में ऐसे ही होगा। समझ गए? द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब तरीका, वेवलेंथ निकालने का तरीका वही है, 12400 वाले से आप कर दोगे, आपका जवाब आ जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर एटम्स।